हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। यूपीएससी सीसेट के प्रीवियस ईयर पेपर हम लोग कवर कर रहे थे। 2023 और 2022 का पेपर हमने कवर कर लिया था। उसके बाद 2021 का पेपर शुरू किया था। तो मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। पार्ट नंबर 1 डिस्कस हो चुका है। आज पार्ट नंबर 2 होगा, जिसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। फिर इसी सीरीज में आगे वाले पार्ट भी चलते रहेंगे। ये सारे के सारे पार्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ कंसेप्चुअल वीडियो भी बहुत सारी हमारी अलग से एक प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। इसी चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी और उस प्लेलिस्ट में आपको कंसेप्चुअल वीडियो भी मिलेगी और साथ में पीवाईक्यू भी मिलेंगे, तो जरूर देखिएगा। शुरू कर लेते हैं, लेकिन शुरू हमेशा की तरह खूबसूरत सी इन्फॉर्मेशन के साथ होगा। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। इस गाइड बुक में आपको हर वो इन्फॉर्मेशन मिलती है जो सीसेट के पेपर के लिए आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस है, डिकोडेड सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाता है। इसको एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छी बुक है, एक बार पढ़ेंगे तो सीसेट को लेकर बहुत क्लैरिटी मिलेगी और आगे आने वाले समय में इस पर ध्यान दे पाएंगे। जरूर पढ़िएगा। तो शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला सवाल आप सबकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन रिलेटेड टू 2021 है, ये आप जानते ही हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इफ 3 की पावर 2019 इज डिवाइडेड बाय 10 देन व्हाट इज द रिमाइंडर। तो आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। 3 की पावर 2019 जो है उसको 10 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो, ये बेसिक कंसेप्ट मैंने समझाया हुआ है। ये प्रोडक्ट साइक्लिसिटी थ्योरम लगेगी जब आपको इसको 10 से डिवाइड करना है। तो ये जो पावर होती है इसको n एज्यूम कर लेते हैं, ये n की वैल्यू है। अब क्या करोगे, ये 3 की पावर n है तो इसकी साइक्लिसिटी चेक करेंगे। साइक्लिसिटी कैसे चेक करते हैं? n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी पुट करके देखेंगे, जब तक रिमाइंडर रिपीट नहीं हो जाता या फिर रिमाइंडर -1 नहीं आ जाता तब तक करना आपको ऐसा। तो देखो, अगर 3 की पावर 1 रखता हूं मैं और 10 से डिवाइड करूं तो 3 ही आएगा। 3 की पावर 2 लूं, 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर -1 आ रहा है। 3 की पावर 2 9 होता है, 9 10 से 1 लेस है तो -1। जब भी ये -1 आ जाए तो जितने स्टेप हो चुके हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसकी साइक्लिसिटी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी इसकी साइक्लिसिटी? तो इसकी साइक्लिसिटी 4 है। अब इस 2019 को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 4 से गया 4 पंजे 20, फिर 0, ठीक है, फिर 19 है तो 4 चौके 16, तो 3 बचेगा। ठीक है, तो यहां पे आपको 3 की पावर 3 ले लेना है डिवाइड बाय 10। जब आप 27 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो 7 आएगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। हो सकता है कि पहली बार अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी है और पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ी दिक्कत आई समझने में, बट मेक श्योर कि करनी तो पड़ेगी मेहनत। मैं कोई ऐसे हवा में चलता हुआ मेथड आपको नहीं बता सकता। मेरी जवाबदेही है, मैं जिम्मेवारी के साथ चीजों को बोलता हूं। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। कंसीडर ऑल 3 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट। विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट बोल रहा है। ऑब्टेन्ड यूजिंग 3 नॉन जीरो डिजिट्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 नॉन जीरो डिजिट हैं, क्या है? 3 नॉन जीरो डिजिट विच आर मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है? 3 होता है, 6 होता है और 9 होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 यही होती है। उसके बाद कह रहा है लेट एस बी देयर सम। अगर एस इनका सम है तो एस इज डिविजिबल बाय दिस एंड डिविजिबल बाय दिस। पहले तो यहां देखो कि इनसे कौन कौन से नंबर बन सकते हैं। नंबर बनाने का सबसे आसान तरीका है कि एक वैल्यू को फिट कर दो यहाँ पे, बाकी दोनों वैल्यू को अरेंज कर दो। एक यहां आ सकती है, एक यहां। ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन 6 के लिए फिक्स कर दो। यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 9, या 9 है यहाँ 3 है तो यहाँ 6 है। फिर यहाँ 9 फिक्स कर दो, यहाँ 3 आ सकता है, यहाँ 6, या यहाँ 6 यहाँ 3 तो 9 है। उसके बाद इन सब का सम कर देंगे क्योंकि वो वैल्यू एस की है। तो 9 और 6 15 और 9 24 और 3 27, 33 और 3 36, 3 9 9 18 और 21 30 और 9 39, 3 3 3 9 और 6 15, 15 और 6 21, तो ये 3996 आ गया। तो क्या ये 74 से डिवाइड होता है? तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा भाई 74 से डिवाइड होता है कि नहीं। तो 4 से गया पहले, या 5 से चला जाएगा, 5 चौके 20, 35 और 2 37, ये 9, ये 2 6, फिर 4 से गया बिल्कुल, तो ये 74 से डिवाइड होता है। क्या ये 9 से डिवाइड होता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि डिजिट्स का सम कर लो। ये जितनी डिजिट, जो भी सम है उन डिजिट का सम अगर 9 से डिवाइड हो गया तो ये होता है 9 9 6 + 3 9, तो इससे भी होता है।
दैट इज वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। बोथ 1 और 2 दोनों के दोनों आपके सवाल के बिल्कुल सही जवाब होंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अगला सवाल। द नंबर इज डिविजिबल बाय 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिजिट p। ठीक है, ये जो नंबर है ये 7 से डिवाइड होता है, तो आपको p की वैल्यू बतानी है। यहाँ पे क्या होगी, देखो आप क्या करते हो कि यहां से उठा उठा के वैल्यू पुट करोगे तो मे भी थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। 7 का रूल मैं बता देता हूं आपको। राइट हैंड साइड की तरफ से 3 डिजिट के पेयर बनाने हैं। ये एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया और ये चौथा पेयर बन गया। ऑल्टरनेट पेयर ऐड कर दो, जैसे 981 और 369 ऐड होगा, और उसमें से जो दूसरे वाले पेयर ऑल्टरनेट वो माइनस कर दो, तो 37 माइनस 255 जो भी आएगा ये 7 का मल्टीपल होगा, जो अगर वो 7 से डिवाइड हो रहा है तो। अब यहां से देखो कि अगर मैं 981 और 369 में से 981 प्लस 69 में से ये गया 9 में से 7 गया 2, तो ये 332, तो ये बन गया 3, ये 11 और ये 1313। ठीक है, तो यही बनेगा ना 32। ठीक है, 2 और 1 3, 9 और 3 12, 1313 में से अब आपको 25p माइनस करना है और वो 7 से डिवाइड होना चाहिए। अब वैल्यू पुट करना आसान है, बहुत बड़ी की बजाय। अब जैसे ही आप यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 से ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि 1313 में से अगर 251 माइनस किया जाए तो ये 2, ये 6, ये 0 1 और ये 7 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। अब यहां दोबारा दूसरा ऑप्शन 6 पुट करेंगे तो 1313 माइनस 256, तो 13 में से 6 गया 7, 10 में से 5 गया 5 और यहाँ 12 में से 1057, ये 7 से डिवाइड होता है। 7 15 7 105 ये, तो यानी p की वैल्यू यहाँ 6 आ जाएगी। ठीक है, तो जो डिविजिबिलिटी रूल का फायदा है वो उठाओ यहाँ पे, उसके वजह से ये सवाल आपका आसान हो जाएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ए बॉय प्लेज विद अ बॉल, एक लड़का एक बॉल के साथ खेलता है, एंड ही ड्रॉप्ड इट फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। पहला ड्रॉप हुआ, ठीक है, उसको वो ड्रॉप करता है कितनी हाइट से, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर का मतलब है 150 सेंटीमीटर। 1.5 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1.5 में 150। एवरी टाइम द बॉल हिट्स द ग्राउंड इट बाउंस बैक टू अटेन अ हाइट 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट। ठीक है, कि 4/5 ऑफ द प्रीवियस हाइट, हर बार जो बॉल है वो 4/5 जो पिछले वाला अटेम्प्ट है उसका वो करती है। तो अगर ऐसा करती है बॉल, तो यहां पे देखो सिंपली कि जब बाउंस बैक करेगी तो इसका 150 का 4/5 करेगी। ठीक है, हर बार जो भी होगा। ठीक है, द बॉल डज नॉट बाउंस फर्दर इफ द प्रीवियस हाइट इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। बॉल अगर 50 सेंटीमीटर से लेस देन बाउंस करती है तो दोबारा नहीं होगी, दोबारा बाउंस नहीं करेगी। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ टाइम्स दैट द बॉल हिट्स द ग्राउंड बिफोर द बॉल स्टॉप्स बाउंसिंग। तो देखो भाई, पहला ड्रॉप हुआ 150 से, तो बाउंस बैक कितने पे होगा, 120 पे। 5 से गया 30। अब दूसरा ड्रॉप जो है वो 120 से हुआ, तो 120 से फिर बाउंस बैक कितना होगा, 4/5, तो ये आ गया 96। फिर तीसरा जो है वो 96 से हुआ, तो 96 का 4/5 कितना होगा, 4 × 24, 36 और 2 38 बटे 5, 5 7 35, फिर कितना 34। ठीक है भाई, तो 5 × 30, 5 8 40। तो चौथा होगा 76.8 से, तो 76.8 का 4.5 लेंगे। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 8 32, 3 4 × 24 और 3 27, 28 और 2 30 बटे 5, मतलब 50। ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल भी तो था ना इधर, तो 50 से गया 50 × 300, 50 से कम 50, फिर 220 बचेगा, तो 50 चौके 200 और फिर 50 चौके 200। ठीक है, तो जो पांचवा अटेम्प्ट होगा वो 61.44 से होगा, तो 61.44 का 4/5 जब आप लोगे तो ये नीचे डेसिमल के नाम का 100 ले लो। ठीक है, तो ऊपर हो गया 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 4 1 5, 4 6 24, इसको फिर 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 चौके 20, 49 पॉइंट समथिंग आएगा। लेकिन 50 के बाद बाउंस, 50 से पहले बाउंस ही नहीं हो रही है, तो यानी कि दोबारा बाउंस होगी ही नहीं, सिर्फ 5 ड्रॉप होंगे। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि 50 से नीचे बाउंस बैक हो रही है
और अगर हाइट 50 से नीचे है तो फिर दोबारा वो बाउंस बैक नहीं हो सकती। तो यही आपका राइट आंसर होगा। थोड़ी कैलकुलेशन थी बट आसान था सवाल। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द डिजिट इज 54। ठीक है, 54। अगर मैं कहूं कि एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दोगे वाई एक्स दैट इज इक्वल टू 54। अब इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, ये 10x प्लस वाई है माइनस ये 10y माइनस एक्स होगा दैट इज इक्वल टू 54। तो यहां से 9x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 54 है। तो 9 से अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो x माइनस वाई 6 होगा, यानी उस नंबर की डिजिट का डिफरेंस 6 होगा। तो पहली जो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सम ऑफ द 2 डिजिट ऑफ द नंबर कैन बी डिटरमाइंड ओनली इफ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 डिजिट इज नो। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट ऑफ द नंबर्स कैन बी डिटरमाइंड। बिल्कुल, अगर ये दे रखा है तो 2 डिजिट का डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहां पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 ओनली। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट देखो, अच्छा सवाल है ये भी। इंटीजर्स आर लिस्टेड फ्रॉम 700 टू 1000 इन हाउ मेनी इंटीजर इज द सम ऑफ द डिजिट्स 10। कि कितने इंटीजर ऐसे होंगे जिनमें डिजिट्स का सम 10 होगा स्टार्टिंग फ्रॉम 700 टू 1000। अब देखो मैंने क्या किया कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, कि मैंने पहले वो इंटीजर ले लिए जो 700 से 799 होते हैं, फिर मैंने वो इंटीजर ले लिए जो 800 से 899 होंगे, फिर मैंने वो इंटीजर ले लिए जो 900 टू 999 होंगे। 1000 में तो डिजिट का सम 10 वैसे भी नहीं बन रहा, 1000 लेने का फायदा नहीं है। अब मैंने ऐसा क्यों लिया, सबसे बड़ी चीजें यही है, चीजों को समझो कि पीछे कारण क्या है उन चीजों के। तो मैंने ऐसा इसलिए लिया क्योंकि 3 डिजिट का होगा ये, और इसकी पहली डिजिट 7 होगी, फिक्स होगी, क्योंकि 700 से 799 तक के नंबर जो भी है तो पहली डिजिट तो फिक्स होगी ना 7। उसके बाद इन दोनों पे पॉसिबिलिटी लगाना आसान है। उसने सम 10 का है, अगर ये डिजिट फिक्स है 7 तो इन दोनों डिजिट का सम 10 बनेगा। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 0 हो ये 3 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1 हो ये 2 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 2 हो ये 1 हो, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 3 हो ये 0। तो यही वो नंबर होंगे जिनका सम जो है वो 10 बनेगा। तो यहां से बन गए 4 केस। अब 800 टू 899 में देखो, ये पोजीशन 8 के लिए फिक्स है। अब यहां से सम 2 बनाना है, तो ये 0 हो सकता है ये 2, ये 1 हो सकता है तो ये भी 1 हो सकता है, ये 2 हो सकता है तो ये 0 हो सकता है। तो यहां से जो पोजीशन फिक्स होंगी वो 3 होंगी, तो ये भी अपना हो गया। अब देखो 900 से 999 है तो ये भी 3, तो ये पोजीशन 9 के लिए यहाँ 0 है यहाँ 1 है, ये पोजीशन 9 के लिए यहाँ 1 है तो यहाँ 0 है, तो यहाँ से 2 केस बनेंगे। तो जो टोटल केस होंगे वो 4 + 3 + 2 9 केस होंगे। यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, मुश्किल नहीं है, संभावनाएं बहुत है, लेकिन लगातार प्रयत्न करने से कभी भी रुकावट नहीं आएगी। आपको संभलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो। When a certain number is multiplied by 7, when a certain number is multiplied by 7, the product entirely comprises ones only. ठीक है, what is the smallest such number? देखो यहाँ क्या कह रहा है कि जब भी मैं किसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो हर बार 1 1 1 आना चाहिए। तो इससे आसान तो सवाल ही क्या होगा, फिर आप सबको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ लास्ट में 91 आया, 1 तो नहीं आए। फिर जब आप इसको करोगे तो यहाँ लास्ट में 61 आएगा। फिर इसको करोगे 7 3 जा 56, 8 आएगा, ये भी नहीं होएगा। तो यही बच गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 से, हर बार 1 1 1 1 ही आएंगे सारे के सारे। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो वीडियो छोटी है, ये सवाल आप लोगों को करना है, आंसर मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करो, पहले खुद से सोल्व करो। मैं एक एक आधा सवाल आपको होमवर्क देता हूं ताकि आपकी चेतना भी जागृत हो, क्योंकि पेपर में आपको बैठना है। अगर आप लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी छोटी रखी है समय की कमी के कारण, अगली में कोटा पूरा कर दूंगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है, बट मैंने कभी मिस नहीं किया, अपनी कमिटमेंट को ब्रेक नहीं किया है। आज मुझे लगता है ये 68वां लेक्चर है लगातार। ठीक है, 68वां लेक्चर है कंटिन्यूसली यूट्यूब पे फ्री। ठीक है, और आज तक एक लेक्चर भी कभी डिले तक नहीं हुआ है, ना आना तो बहुत बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो संभावनाएं हैं। ठीक
ठीक है। इसीलिए मैं चाह रहा था कि चाहे छोटी वीडियो डालूं पर वीडियो जरूर डालूं, और मैंने ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया, इसे जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलो ये हमारे कोर्सेज हैं। ठीक है, आप हमारे कोर्सेज से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको कम टाइम में, विद इन टाइम आपको सीसेट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, जिसमें आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलती हैं। ठीक है, जो कि विदाउट मैथ बैकग्राउंड वालों के लिए बहुत आसान रहेगा। ठीक है, मतलब मेहनत करोगे तो हो जाएगा, बिना मेहनत के देखो कोर्स खरीदने से कुछ नहीं होता है, पढ़ने का जज्बा तो आप में होना चाहिए। तो बिल्कुल जीरो से लेके यूपीएससी लेवल तक की क्लासेज होंगी। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल, फुल लेंथ सारे टेस्ट होंगे, वीकली लाइव डाउट सेशंस होंगे और लाइव रिवीजन क्लासेज होंगी। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में देखने को मिलेंगी। ठीक है, ये इस बैच की फैकल्टी है। डेमो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के लगाइए, देखिए किस तरह की चीजें आ रही हैं पेपर में, तो आपके लिए मजेदार होने वाली है चीजें। ठीक है, चलो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर। बहुत जल्द हम आपके लिए कुछ मैराथन सेशंस ये वो सब भी प्लान करेंगे, तो उनका भी इंतजार करिएगा। पेपर से पहले आपको बढ़िया रिवीजन करवाएंगे यहीं पे। ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी प्रिपरेशन को यूं ही जारी रखना। अगली मुलाकात अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।